चले भाई, आईजीएल इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमर किशोर चटीवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कमल सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आईजीएल के नंबर्स, अच्छे नंबर्स, वॉल्यूम्स लार्जली जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था वैसे ही देखने को मिले। स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 4% उछाल के साथ रिएक्ट करता हुआ। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स नतीजे तो जैसे क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस तो खैर आपकी स्क्रीन पर है, पर कमल सर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं, वो फोर्टनाइटली रिव्यू आता रहता है डोमेस्टिक गैस एलोकेशन में बदलाव का, किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है आपकी सोर्सिंग कॉस्ट को और इंटर्न उसका क्या मायने प्रॉफिटेबिलिटी पे। एक क्वार्टर के मार्जिन तो अच्छे निकल आए, पर ये एलोकेशन में बदलाव, सोर्सिंग कॉस्ट जो फ्लक्चुएट कर रही है, इसका नेट इंपैक्ट क्या रहेगा? देखिए, डोमेस्टिक एलोकेशन जो पिछले साल, उससे पिछले साल अगर आप देखें तो करीब करीब आरएलएनजी का शेयर खाली 28% था। तो 72% हमको डोमेस्टिक गैस मिल रही थी। अब वो घट के 56% हो गई है और 44% या 46% हमको आरएलएनजी और 54% करीब करीब डोमेस्टिक गैस है। तो ये मिक्स हो गई, तो ये तो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये है जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो हमें मिली है कि न्यू वेल गैस, जो भी न्यू वेल गैस आ रही है उसमें प्रायोरिटी एलोकेशन सीजीडी सेक्टर की है। तो जो भी गैस हमें एपीएम की कमी हो रही है उसकी पूर्ति न्यू वेल गैस के द्वारा की जा रही है। जब तक कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंटैक्ट है तो हमारा ऐसा मानना है कि ये एलोकेशन इन वन फॉर्म और द अदर, न्यूएल गैस का खाली डिफरेंस यही है कि वो थोड़ी सी 20% कॉस्टली है एज कंपेयर टू एपीएम। बट अगर आप पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो भी वो काफी सस्ती है बाकी गैस से, स्पॉट से, या लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो वो फिर भी सस्ती है। तो हमारे पोर्टफोलियो में अब अगर आप देखें तो अभी हाँ, 2/3, जो 2/3 है, वो करीब करीब एपीएम से आ रहा है, 1/3 न्यू वेल गैस से आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक गैस अगर आप देखें तो वो करीब करीब 6.8 होना चाहिए था, वो 7.2 7.3 की रेंज में है। तो ये कमल थोड़ा सर, सा। एक थोड़ा सा मूड बिगाड़ने वाला अपडेट जब आया था वो था वो दिल्ली की, कहना चाहिए वो ड्राफ्ट जो है वो बड़ी बोल्ड सी ईवी पॉलिसी है, टैक्स वेवर्स वगैरह हाइब्रिड्स के लिए देने की तैयारी हो रही है। अभी तो खैर ड्राफ्ट है, लेकिन उस ड्राफ्ट को पढ़ के ईवी एडॉप्शन की जो एग्रेशन दिखा रहा है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, एक कंसर्न सबके जहन में कि सीएनजी के वॉल्यूम्स के लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है आगे चलते हुए। आप कैसे देख रहे हो मीडियम टर्म ग्रोथ कैसी होगी, कितना इंपैक्ट अगर ये दिल्ली की ईवी पॉलिसी अमल में ले आई जाए तो किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, मैनेज करने के लिए जो अल्टरनेट स्ट्रेटजीज हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज हैं, वो तो चल ही रही है कि जो लॉन्ग हॉल ट्रक्स, मीडियम कमर्शियल सेगमेंट है उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ल्ड ओवर भी नहीं हुआ है, वो खाली एलएनजी में ट्रांजिशन हुआ है जहां पे सीधा उनको 30% कार्बन रिडक्शन की बेनिफिट मिलती है। तो वो प्ले आउट हम इंडिया में भी देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक इंडिया में एलएनजी के व्हीकल्स बहुत कम है। तो आने वाले समय में वो एक सेगमेंट होगा जहां पे गैस की ग्रोथ उस सेगमेंट में आएगी। उसके अलावा जो सीएनजी सेगमेंट की कॉम्पिटिटिवनेस है पेट्रोल के मुकाबले अभी भी है, तो आउटसाइड जीएस में, आई मीन दिल्ली में तो अभी हम ग्रोथ देख ही रहे हैं कि पिछले साल हमारे तो अच्छा, कन्वर्जन नंबर्स। ठीक है, इसे क्वांटिफाई करता हूं फिर। आप सही कह रहे हो, ये जरूरत है, नीड ऑफ द आर होगा, लेकिन आपकी जो सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ थी इस क्वार्टर में वो मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट है, 9.11 एमएमएससीएमडी के सामने 9.18 आया। अब ये सब देखते हुए, ड्राफ्ट वगैरह देखते हुए, किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक FY26 इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग पेंसिल इन करके चल रहे हो सर? उससे पता चल जाएगा कितना इंपैक्ट है। देखिए, यू आर राइट कि सिक्वेंशियली 1% का ग्रोथ है, और ओवरऑल ईयर पूरे साल का देखें तो करीब 6% का वॉल्यूम ग्रोथ है। उसमें अगर आप डोमेस्टिक पीएनजी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट और कमर्शियल सेगमेंट को भी लें, पीएनजी सेगमेंट को अगर आप लें तो करीब करीब 10 से 11% की ग्रोथ वहां पे आई है। और सीएनजी सेगमेंट में करीब करीब जो 6 से 7% की ग्रोथ आई है, उसका एक मेजर कारण है कि जो डीटीसी की कुछ वॉल्यूम्स जो घट रही हैं दिल्ली में,
उसकी वजह से दिल्ली करीब करीब 3 से 4% की ग्रोथ आ रही है। हालांकि अगर हम उस फैक्टर को हटा दें तो बाकी सेगमेंट में करीब 6 से 7% की ग्रोथ है। अब दिल्ली की जो डीटीसी की वॉल्यूम है वो काफी कम मात्रा में रह गई है। अभी करीब करीब 1,10,000 kg सेल होती है जो डीटीसी को जाती है, तो जो कि पहले किसी टाइम में 3 लाख प्लस होती थी। 1/3 ही रह गई है, तो वो थोड़ी बहुत वॉल्यूम है जो अगले 2 साल में जीरो हो जाएगी, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट अब हम नहीं देखेंगे आगे। सो दिल्ली में भी हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरह की ग्रोथ और कन्वर्जन हम देखने को मिल रही हैं, उससे दिल्ली भी 6 से 7% की ग्रोथ इतने हाई बेस के बावजूद दिखाएगा। 6 से 7% की ग्रोथ हाई बेस के बावजूद। कमल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्टॉक मार्केट को तो खैर आपके नतीजे पसंद है और शायद आपकी कमेंट्री भी पसंद आ रही है। 4% उछाल के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। चलिए